पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर काफी वायरल हुई। गूगल को हैक कर लिया, बिहार के एक लड़के ने गूगल को हैक कर लिया, गूगल को हिला दिया। कई तरह की हेडिंग के साथ ये खबर बहुत वायरल हुई। उसकी तकनीकी सच्चाई कुछ और है। इसको बारीकी से जानने के लिए आज हमारे साथ लेंस के एक्सप्लेनर पर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और हैकिंग के बारे में पूरी तकनीकी जानकारी देने के लिए निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के सिक्योरिटी इंजीनियर हर्ष कुमार झा मौजूद है। हम पूरी तकनीकी जानकारी, सच क्या है हैकिंग, बग और उससे जुड़ी जितनी बातें हैं वो उनसे आज हम जानेंगे। हर्ष, पिछले दिनों जो बेगूसराय के लड़के को लेकर के एक खबर बहुत वायरल हुई कि उसने गूगल को हैक कर लिया और अलग अलग और बहुत संख्या में लोगों ने उसको तेजी से खबर को सोशल साइट पे वायरल किया। बाद में कुछ खबरें ये आई कि ये इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हैक करना, और वो भी गूगल जैसी बड़ी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसको हैक करना, क्या ये हैक था या कुछ और था? आप उसके पूरे डिटेल में बताइए, मुझे तकनीकी बात बताइए। जी ज़रूर। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गूगल, जैसा आपने कहा, कि बहुत बड़ी कंपनी है और इन बड़ी कंपनीज में अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ें होती हैं तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ होता है और हर जगह गूगल सबसे पहले तो ऑफिशियली खुद बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है। आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले कि व्हाइट हेड जूनियर ने एक ऐड डाला था जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि वुल्फ गुप्ता नाम के 12-13 साल के बच्चे ने गूगल में 1 करोड़ के पैकेज का जॉब लिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये वुल्फ गुप्ता कौन है तो वो बता नहीं पाए। तो आए दिन इस तरह के न्यूज़ आते हैं, लेकिन जब तक गूगल ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं करती है तो तब तक इसको मानना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए हैकिंग क्या है, और जैसा कि बाद में बात हुई कि उसने एक बग खोजा था, हैकिंग और बग में क्या फर्क है? जी ज़रूर। जो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बग जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया कि जो फीचर बग बोलते हैं, कि एक एप्लीकेशन का अगर एक पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग है जो प्लान्ड है। अगर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मैं फेसबुक चला रहा हूं, उस पर मैंने कुछ पोस्ट लिखा और पोस्ट बटन पर क्लिक किया, तो होना ये चाहिए कि वो पोस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से वो पोस्ट नहीं हो पाया, तो ये एक फीचर बग हुआ। और सिक्योरिटी बग या फिर जो हैकर्स खोजते हैं, वो क्या होता है कि जो उसका आइडियल बिहेवियर है जैसा होना चाहिए वो ना होकर अगर उसके अलावा उन्होंने कुछ कर दिखाया। फॉर एग्जांपल, मैं अमेज़ॉन पे 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और किसी तरीके से मैंने उसको 100 के बदले 20 रुपये में ही चेकआउट कर लिया, चाहे फ्री में ही चेकआउट कर लिया, तो ये एक सिक्योरिटी बग है। तो ये डिफरेंस है एक सिक्योरिटी बग में और फीचर बग में। अब अगला सवाल आपका था कि हैकिंग किसे बोलते हैं। हाँ। तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, जो हमारी रोज़मर्रा की भाषा है, तो हैकिंग का मतलब होता है जुगाड़। कि मैंने किसी तरह से जुगाड़ करके एक चीज़ जो किसी तरीके से होना था उसको मैंने अपने फ़ायदे के लिए किसी और तरीके से कर लिया, तो ये होती है हैकिंग। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं कि अगर एक सॉफ्टवेयर है, अभी हमने गूगल का एग्जांपल लिया, हाँ। तो अगर हमने गूगल का कुछ सर्च फीचर है, कुछ भी फीचर है, अगर हमने उसमें कुछ अपना इंतज़ाम लगा के और कुछ अलग बिहेवियर प्रोड्यूस कर लिया, तो उसे हम हैकिंग बोलते हैं। अभी जो बेगूसराय के युवक ने जो किया, वो किस कैटेगरी का हैकिंग है? अब हैकिंग किस किस तरह की हैकिंग है? जी ज़रूर। तो इसमें मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो बग्स होते हैं, बग्स इसको बोलते हैं कि ये मैंने इसलिए पूछा कि हैकिंग का काम आप भी करते हैं, लेकिन आप ऑफिशियली करते हैं, तो हाँ। क्या अंतर है? दरअसल हैकिंग है तो उसमें क्या अंतर है उसने जो किया और जो जिसको नेगेटिव सेंस में देखते हैं, वो उसमें अंतर क्या है? जी ज़रूर। तो फीचर के बारे में जैसे हमने हाँ। चर्चा किया था कि वो बग्स का कि फीचर्स में होता है और सिक्योरिटी में होता है। अब जो सवाल आपने पूछा कि हैकिंग कितने तरह का होता है, हाँ। तो हैकिंग को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है जिसे हम व्हाइट हैट हैकिंग बोलते हैं, चाहे उसी को हम इथिकल हैकिंग भी बोलते हैं। और इथिकल हैकर्स को जो व्हाइट हैट हैकिंग जिसका टर्मिनोलॉजी है, वो एक एथिकल हैकिंग है जिसको लोग बाय प्रोफेशन करते हैं। जी जी। ठीक है।
और इथिकल हैकिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किसी सिस्टम, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कुछ खामियां हैं तो उसे हम उजागर कर पाएं और जो ओनर है उसको हम बता के फिक्स करवा के और उस इकोसिस्टम को एक ज़्यादा सेफ सिस्टम हम बना पाएं। फिर अगला जो पार्ट होता है वो होता है ब्लैक हैट हैकर्स का। ब्लैक हैट हैकर्स, जैसा व्हाइट और ब्लैक सुन के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ अनइथिकल होगा। हाँ। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, काम वो भी वही करते हैं, वो भी वल्नरेबिलिटीज खोजते हैं, उसमें लूप होल्स खोजते हैं, लेकिन ये काम वो अपने निजी फायदे के लिए करते हैं। कि अगर मेरा एज अ वाइट हैट हैकर मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं अमेजोन में अगर कुछ हैक पॉसिबल है तो मैं उनको बता के उस चीज़ को ठीक करवाऊँ, बट अगर मैं एक ब्लैक हैट हैकर होता तो मैं इस हैक को यूज़ करके मैं मुफ्त में सामान ऑर्डर करता। तो ये एक डिफरेंस होता है एथिक्स का कि मेरा मोटिव क्या है। अच्छा, और इसमें एक बीच का है ग्रे हैट हैकर। जी, वो क्या है? जी श्योर। तो जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं उनका क्या होता है, बस ये जो इथिक्स का है ना, बस ये एक डिफरेंस होता है कि वो क्या करते हैं, काम वो भी वही करते हैं। हाँ। अंतर ये होता है कि अगर मैंने आपको बताया कि आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप फिक्स करो, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ या फिर मैं उसका फायदा भी उठा सकता हूँ। तो अच्छा, ये पूरा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जैसे ये हैकर्स की वैरायटी हो गई, हैकर्स के टाइप हो गए जी, और वो भी बग खोजते हैं जी, कमी खोजते हैं। बेगूसराय के युवक ने जो किया वो हैकिंग का काम किया, तो वो उसमें कमी खोजी जिसको अब टर्मिनोलॉजी बग कहते हैं। वो किस तरह के की हैकिंग की कैटेगरी में आएगा? जी ज़रूर। तो जैसे गूगल में उन्होंने बग खोजा, तो पहली बात तो ये कि गूगल ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि ये जो बग उन्होंने खोजा, चाहे जैसे न्यूज़ आ रहे हैं कि उन्होंने 1 मिनट तक या 50 सेकंड तक गूगल को हैक करके रखा, तो गूगल ने ऐसा ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया है। तो उस लड़के ने तो कहा कि हाँ अप्रिशिएट किया है, उसे मेल आया है। क्या उसने जो कमी खोजी उससे वो पूरा कंट्रोल में गूगल था उसके? जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक गूगल ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती है कि ये हैक था, और अगर था तो कितना बड़ा था। ऐसा हो सकता है कि हमें पता है कि गूगल के बहुत सारे सर्विसेज हैं, गूगल ड्राइव है, डॉक्स है, बहुत सारे फीचर्स हैं, सर्च है। तो उन्होंने किस एरिया पे अटैक किया था, तो ये गूगल जब तक कंफर्म नहीं करती है खुद, तो हमारी तरफ से ये समझना थोड़ी जल्दबाजी नहीं। तो पहले मुझे ये बताइए, ये तो हैकर्स के टाइप हो गए, अब उसमें है कमी खोजना यानी कि बग खोजना। हाँ जी। तो बग खोजने के लिए अगर उन्होंने अनुमति ली होगी जी, गूगल से, पहले अनुमति ली होगी, तब तो वो एथिकल हैकर की श्रेणी में आएंगे। और बिना अनुमति लिए अगर उन्होंने कोई कमी खोजी होगी उसके, वो क्या प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है कि कोई जो बग खोजते हैं वो प्रोसेस मतलब अनुमति लेते हैं या क्या करते हैं, वो पूरा बताइए उसके। ज़रूर। तो इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं उस कंपनी के सॉफ्टवेयर को इंटरनली मैं टेस्ट कर सकता हूँ उसके एम्प्लॉय होते हुए। ठीक है। और जो भी कमियां वहां निकलेंगी उसको मैं फिक्स कराऊंगा। ठीक है। एक भाग हो गया, इसके लिए जरूरी है कि मैं एम्प्लॉय हूँ। हाँ। दूसरा क्या होता है कि कंपनीज अपना बग बाउंड्री प्रोग्राम लॉन्च करती हैं। बग बाउंड्री प्रोग्राम, ठीक है जी। जैसे पहले के जमाने में बाउंटी हंटर्स होते थे कि जो कैदियों को पकड़ के लाते थे। अच्छा। और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स होते थे, इंडिपेंडेंट हंटर्स होते थे। हाँ। जो कैदियों को पकड़ के लाते थे पुलिस को, पुलिस उनको पैसे देती थी बदले में। अच्छा। तो बग बाउंटी हंटर्स भी कुछ वैसा काम ही करते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो कि जो बग बाउंड्री प्रोग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है कि कंपनी खुद को उन प्लेटफॉर्म्स पे इनरोल करती है। जैसे मैं कुछ नाम बताना देना चाहता हूँ, बग क्राउड एक प्लेटफॉर्म है, फिर हैकर वन एक प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ जाकर एज अ हैकर आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, और जितनी भी कंपनीज ने वहाँ पे अपना बग बाउंड्री प्रोग्राम लॉन्च किया होगा, आप उन पे आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर कंपनी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया होगा जी, तो अगर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करना हो, हाँ, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पहले से उससे कोई रिटर्न परमिशन ले, क्योंकि उसका प्रोग्राम स्टार्ट है तो आप जी, उसमें बिल्कुल। काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
और उसके बाद आप अगर कुछ अचीव करते हैं तो आप उनको इन्फॉर्म करें। जी, आप उनको जस्ट इन्फॉर्म कीजिए। ये मुझे लगता है कि बेगूसराय के युवक वाली बात यही है। एक प्रोग्राम के तहत उसने जो है ये किया और उसमें कुछ कमी खोजी, जिस बग खोजा। हो सकता है। हाँ जी। तो अच्छा, वो प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है? तो जैसे मैंने उस प्रोग्राम में मान लीजिए पार्टिसिपेट किया, हाँ। मैंने टेस्ट किया, मुझे कुछ कमियां मिली उसमें। अच्छा। तो मैं उनको रिपोर्ट करूंगा कि इस तरह की कमियां मिली, मुझे उनको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ। कि ये अटैक मैंने किया और इससे मैं क्या डैमेज कर सकता हूँ। अच्छा, तो ओके। उसको उस कंपनी की टीम उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगी और फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये जो बग है ये कितना सीवियर है, और फिर उसको वो बेस्ड ऑन सीवियरिटी वो उसको एक रेटिंग देती है कि ये P0 है, ये P1 है। हाँ जी। अच्छा, तो ये कैटेगरी जो है, कमी की जो कैटेगरी है जी। वो किस किस टाइप की है? जैसे जी। P1 या P2 वो कितने टाइप की होती है? तो जब मैं बग बाउंटी में पार्टिसिपेट करूंगा और मैंने बग खोजा, तो मैं उसको लेके एक रिपोर्ट बनाऊंगा और उस रिपोर्ट को वो जो कंपनी होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो रिव्यू करेगी और बेस्ड ऑन क्या सीवियरिटी है उसकी, वो मुझे बाउंटी प्रोवाइड करेगी अगर उनको वैलिड लगता है। तो वो जो सीवियरिटी है, गंभीरता है, उसके अलग अलग स्टेज हैं। जी। वो कितने स्टेज हैं? जी, तो वो 4 स्टेजेस होते हैं। ये अच्छा। P0 से लेके P3 तक जाता है। तो यहाँ P का मतलब होता है प्रायोरिटी। अच्छा। तो अगर मैं P0 कह रहा हूँ मतलब ये बिल्कुल ही हाई प्रायोरिटी है। तो अच्छा। इन टाइप्स के बग को हम क्रिटिकल बग्स बोलते हैं। मतलब जो P0 है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। जी। जी। अच्छा, ये रिवर्स हाँ, में है। बिल्कुल। अच्छा। तो P0 फिर P1 होता है, तो P1 वाले बग्स हाई प्रायोरिटी के होते हैं। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बिल्कुल ही क्रिटिकल नहीं है। अच्छा, ओके। तो क्रिटिकल बग्स बेसिकली ऐसे होते हैं जिनसे सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही बड़ा खतरा हो सकता है। अच्छा। फिर जो P2 होते हैं वो होते हैं मीडियम प्रायोरिटी के। अच्छा, और- मीडियम प्राइस। जो ऋषि ने जो जो बग खोजा वो उसने बताया अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि वो P2 लेवल का बग था। जी। इट मीन्स कि वो एक मीडियम प्रायोरिटी का जो है बग है, कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं अपने जो व्यूअर हैं उसको एक साधारण भाषा में अगर बताना चाहूँ कि क्या बग खोजने के लिए हैकिंग जो है आवश्यक होता है, या बिना हैक किए भी बग खोज सकते हैं? जी बिल्कुल। ये बताने के पहले एक हम P2 पे रुके थे। हाँ। उसके बाद एक P3 होता है जो लो लेवल होता है। हाँ। बग। तो अब जैसे आपने बताया कि बग खोजने के लिए हैकिंग जरूरी है क्या, तो बग्स जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि बग फीचर में भी हो सकते हैं। तो हम बिना फीचर मतलब कहने का जो एप्लीकेशंस है, जी जी, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से कुछ काम करते हैं, वो फीचर है। हाँ। ठीक है। और उस में कमी खोजने की बात हो रही है। हाँ। जी। तो जैसा इन्होंने कहा कि जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उनका एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है कि अगर हम किसी का नंबर डायल करके और फोन वाले ग्रीन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉल लग जाना चाहिए उसका। हाँ, ये उसका एक्सपेक्टेड फीचर है। ठीक है। लेकिन अगर क्लिक करने पे वो कॉल नहीं लग रहा है तो वो एक फीचर बग है। अच्छा। तो इसमें हैकिंग की जरूरत नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर ही ढंग से नहीं बना। अच्छा, तो ये तो मैं भी बता सकता हूँ। बिल्कुल। ये कोई भी बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर पे व्हाट्सएप में लिखा होगा यू आर अ बीटा टेस्टर। अच्छा। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा टॉपिक से हम बाहर जा रहे हैं लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि टेस्टिंग होती है 2 तरह की। एक होती है अल्फा टेस्टिंग, एक होती है बीटा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग होती है कि जहां वो सॉफ्टवेयर बन रहा है वहां पे लोग जाके टेस्ट करते हैं। जैसे मैं अगर एक एम्प्लॉय हूँ तो मैं वहां बैठ कर टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक अल्फा टेस्टर हूँ। बीटा टेस्टर कौन होता है कि जैसे आप यूजर है उसके, तो आपने ही यूज किया और आपको ही अगर कुछ प्रॉब्लम मिला तो आपने रिपोर्ट किया, तो एज अ यूजर आप वहां पे बीटा टेस्टर हैं। तो ये जो फीचर बग है ये बीटा टेस्टर्स भी बता सकते हैं। लेकिन जो हम ये P0, P1, P2 ये बात कर रहे हैं ये सारे सिक्योरिटी बग्स होते हैं। और जो बग बाउंटी होता है, बग बाउंटी फीचर्स का नहीं होता, बग बाउंटी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का होता है। अच्छा, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो बग बाउंटी प्रोग्राम अलग अलग कंपनियां चलाती हैं, जी। मेनली वो उनसे जो जुड़ी
सिक्योरिटी है लैप्सेस को खोजने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल फीचर्स के 100%। लिए अमूमन नहीं करती है। अगर कोई उसको गंभीरता से या गंभीर समस्या फीचर में बता दे हाँ तो ठीक है, जी अदरवाइज प्रोग्राम चलाने के लिए सिक्योरिटी भी उस पे करते हैं। बिल्कुल। तो उस पे कोई प्राइज मनी होता है, उस पे क्या होता है, कैसे अनाउंस करते हैं? बाउंटी प्रोग्राम सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनियां कैसे अनाउंस करती है और सबको पता कैसे चलता है जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए युवक हैं या प्रोग्रामर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? जी बिल्कुल। तो नाम में ही कहा गया है बग बाउंटी, तो हाँ। यहाँ आपने बग खोजा तो बाउंटी तो मिलना है आपको। हाँ तो हाँ। क्या होता है कि जो ये P0, P1, P2 ये किस लेवल का बग है आपका, तो उससे डिटरमाइन होता है कि आपको बाउंटी कितना मिलेगा। एक एवरेज अमूमन जैसे देखा होगा जी। आपने या आप अपनी कंपनी में करते हैं, वो क्या रहता है अमाउंट, या किस तरह का इनाम कहें आप या जो भी है उसका प्राइस मनी कैसे होता है? जी ज़रूर। यहाँ एक मैं आपको एनालॉजी देना चाहूँगा कि अगर मैं एक छोटा सा बक्सा है जिसमें 50 रुपए है, हाँ अगर किसी तरीके से मैं उस 50 रुपए वाले बक्से को तोड़ के मालिक को दिखाऊं कि तुम्हारा बक्सा तोड़ दिया, तो मालिक के पास तो 50 ही रुपए हैं, तो वो शायद मुझे 10 रुपए इनाम दे देगा। अच्छा लेकिन किसी के पास अगर 2 करोड़ रुपए उस बक्से के अंदर, तो शायद वो मुझे 2 लाख रुपए दे देगा। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी या कमी जो खोजी है उससे कितना बड़ा नुकसान बिल्कुल होता है उसके आधार पे तय होता है बग बाउंटिंग प्रोग्राम के तहत प्राइज मनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 100%। तो अब एक लास्ट, मैं आपसे, बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा, मैं आपसे एक लास्ट ये पूछता हूँ कि सिक्योरिटी जो लैप्सेस हैं जी वो जितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो सब चलाती हैं बग बाउंटी प्रोग्राम? नहीं, सब नहीं चलाती है। मेनली किस तरह की कंपनी चलाती है? जी जरूर। तो जैसा शुरू में ही कहा था मैंने कि 3 तरह के होते हैं ये प्रोसेस। पहला तो वो कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप सैलरीड हैं, कंपनी आपको उसके लिए ही पे कर रही है। हाँ दूसरा होता है ये बग बाउंटी। हाँ। और कुछ कंपनीज होती हैं जो बग बाउंटी नहीं चलाती हैं, लेकिन उनके पास एक जो तीसरा हमारा प्रोसीजर है वो होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर XYZ है और मैं चाहता हूं कि मैं उसमें मैं निकालने का प्रयास करूं, तो मैं इस ऐसे ही जाके नहीं कर सकता। मुझे उनको एक मेल लिखना होगा, मुझे उनसे एक रिटन परमिशन लेनी होगी। अच्छा। और अगर वो मुझे अलाउ करते हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया हुआ जी है, बिल्कुल, उस बिल्कुल। कंपनी के लिए पहले आपको उनसे रिटन परमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरह से जो है आप उनके प्रोग्राम न होने के बावजूद आप उसमें कुछ कमी ढूंढना चाह रहे हैं एथिकली। जी बिल्कुल एथिकल हैकर के तौर पे जी। अगर उन्होंने परमिशन दिया तो आप उसमें कमी खोज सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं खोज सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, और लास्ट बात, पहले मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक अंतिम बात है, ये बताइए सोशल मीडिया पर जिस तरह से उस ऋषि को लेकर के बातें हुई, कहा गया कि अमेरिका में बुलाया गया है, 3,66,00,000 का पैकेज दिया गया है, तमाम चीजें, तो क्या इस तरह की चीजें होती हैं कि अगर आप एक P2 लेवल की कमी बग ढूंढते हैं और हो सकता है वो बिना हैक किए हुए, तो क्या इतनी बड़ी राशि का पैकेज जॉब ऑफर करती हैं क्या कंपनियां? ऐसा पास में भी बहुत बार देखा गया है कि अगर किसी रिसर्चर ने कोई बड़ा एक बग खोजा तो कंपनीज उनको जॉब ऑफर करती हैं। हाँ, वो बग के, वो कमी के बिल्कुल गंभीरता पर है। P2 आप जैसे कह रहे हैं कि P0 सबसे गंभीर होती है समस्या, और जैसे जैसे आप नंबर ऊपर बढ़ते हैं, P3 की तरफ बढ़ते हैं, तो वो घटते जाती है उसकी गंभीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो P2 लेवल की कमी जो कह रहे हैं वो मीडियम मध्यम प्रकार की कमी है। तो उस स्थिति में क्या इतनी बड़ी राशि का पैकेज, चूंकि आप सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी रीजन से मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो ये ऐसा होता है कितना बड़ा पैकेज एकदम से मिल जाए? ये P2 लेवल की कमी बग के बारे में पूछ रहा हूँ जी। देखिए ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करती है। यूजुअली ऐसा भी होता है कि आपने P0 का खोजा, फिर भी आपको कंपनी जॉब ऑफर नहीं करती है। अच्छा। ऐसा हो सकता है कि P0 का खोजा, आपको कुछ रिवॉर्ड दे देगी। अच्छा। तो बस आपका वहीं पे कहानी खत्म है।
लेकिन ऐसा हो सकता क्या है। वो कंपनी के साइज पर निर्भर करता है? ये कंपनी के साइज पे निर्भर नहीं करता है। अब ये ऐसा तो P0 अगर हमने खोजा तो हम उसके सिक्योरिटी को तो पूरी तरह से कोलैप्स कर सकते हैं या अपने हाथ में ले सकते हैं अगर उस जी। तरह की कमी खोजने के बाद। जी। तो कंपनी उसको क्यों नहीं ऑफर करती? कंपनी, जैसा मैंने कहा कि कंपनी बहुत बार ऑफर करती भी है। हाँ। ये तो पूरा डिपेंड करता है उनका रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर ऐसा है कि जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय वो खोज रहे हैं कि उन्हें एक बंदा चाहिए जो इस काम को कर सके, अच्छा। तो शायद वो आपको जॉब ऑफर कर दे। ओके। लेकिन यूजुअली बड़ी कंपनीज के पास खुद की सिक्योरिटी टीम होती ही है, तो ऐसा अक्सर नहीं होता कि जॉब ऑफर करती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक गूगल ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती है कि उनमें बग खोजा गया, चाहे P2 लेवल का था, चाहे उन्होंने 3.6 करोड़ की पैकेज दी, तो तब तक मेरे हिसाब से इस बात को चर्चा करना, आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैल जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो इस चीज़ से भी हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि जो भी न्यूज़ है उसके सोर्स को हम ज़रा वेरीफाई कर लें। क्योंकि अब अभी इन दिनों क्या हुआ था कि एप्पल में एक वल्नरेबिलिटी खोजी गई थी। हाँ। तो उस रिसर्चर को एप्पल ने तो बेसिकली 100,500 1,500 कह दिया। हाँ। तो ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बाउंटी है। तो 1,500 $100,500 मतलब 15,000? नहीं, 1,05,000 ओके, $1,05,000 डॉलर। जी, उनको प्राइज मनी मिला, इंडिया के ही हैं। तो ये अभी तक हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक था। तो कंपनीज खुद ही बता देती हैं। वो एप्पल के साथ? जी, ये वाला एप्पल में हुआ था। ये मतलब कि ये ऑथेंटिक है जी जानकारी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। आपने हैकिंग, बग खोजना और उससे संबंधित जो तकनीकी बातें हैं वो हर से पूरी बारीकी से सुनी। अब निर्भर करता है कि हैक करने के लिए आपने अनुमति ली है या उनका एक प्रोग्राम, जैसे कि हर्ष ने बताया कि बग बाउंटी प्रोग्राम चलता है, तो आप उस प्रोग्राम के तहत गए हैं या क्या। जैसा कि बेगूसराय के युवक ने कहा भी था कि उसने एक प्रोग्राम के तहत जो है बाउंड्री प्रोग्राम के तहत उस कमी को, जो P2 लेवल की कमी को खोजा है। तो ये चीजें अभी रखने का उद्देश्य ये था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के कंटेंट स्प्रेड हुई, फैले, उससे लोगों को भ्रम हुआ। कि उम्मीद है कि आपको ये जानकारी वाली जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ब्रजमोहन मिश्र।